नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां टॉप 10 अपराधियों को किया गया जिला बदर। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने भरा नामांकन। इसके अलावा शाजापुर में शुजालपुर विधानसभा में कैसे भाजपा को लगा बड़ा झटका, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में सूचीबद्ध टॉप 10 अपराधियों को जिला बदर। आजमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश अनुसार जिले के प्रत्येक थाने के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया और 6 महीने के अंदर जिले में पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए लूट, हत्या, छेड़खानी, दुष्कर्म, चोरी, एनडीपीएस आबकारी अधिनियम में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें 19/10 को 6 माह के लिए 10 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इन लोगों को जिले से बाहर किया जाएगा और इस अवधि में अगर ये लोग जिले के अंदर कहीं भी नजर आते हैं तो पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आगे भी इस तरह के गुंडों पे लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी और हम लोग गुंडा एक्ट में कार्रवाई करते रहेंगे, जो भी हमारे सक्रिय अपराधी हैं। और गुंडा एक्ट लगने के बाद, जिला बदर होने के बाद, अगर कोई भी अपराधी जिला बदर होने के बाद अगर जनपद में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकाली और निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार, जिला कांग्रेस प्रभारी आलोक मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके, लांजी, विधायक हिना कावरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि अनुभा मुंजारे 3 बार बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी और भाजपा के गौरी शंकर बिसेन से महज 2500 वोटों से हार गई थी। इस बार वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ रही हैं और एक बार फिर उनके सामने गौरी शंकर बिसेन मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने होंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुंजारे ने विधायक और मंत्री गौरी शंकर बिसेन पर तंज कसते हुए कहा कि ये वहां से 7 बार विधायक रहे, किंतु उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इस बार प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आज मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और मैं अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय गौरी शंकर बिसेन जी ने लगभग 7 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है और उनके 7 बार के विधायक के कार्यकाल में ऐसी कोई उल्लेखनीय उनकी प्रगति नहीं है जिसको बयां किया जा सके। और इस क्षेत्र की जनता इसलिए त्रस्त है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। और इस बार परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसका पूरा भरोसा पूरे प्रदेश की जनता को है, हम सबको है। और उसी कड़ी में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता भी परिवर्तन चाहती, विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर और एक जो परिवारवाद है उसके खात्मे के लिए भी जनता ने एक मन बना रखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और जो जन सैलाब जो साथ में आज चला नामांकन रैली में, उसमें ये देखकर स्पष्ट आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की लहर में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की इस सीट को हम लोग जीतेंगे और बालाघाट जिला हम जीतेंगे, पूरी सीटें जीतेंगे। और इसके लिए मैं आप सबका और क्षेत्र की जनता का, जिले की सम्मानित जनता का, हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधि सुश्री हिना कावरे जी, विधायक लांजी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय संजय भैया जो कि हमारे जिला अध्यक्ष हैं, विधायक भैया और हमारे समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रभारी आलोक मिश्रा जी, हमारे लोकसभा प्रभारी डॉक्टर नरेश कुमार जी, आप सभी का
आभार व्यक्त करती हूँ मैं इन सबका कि सबका सहयोग है और साथ ताकत है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इसी नारे के साथ हमने चुनाव में आज चुनाव करा। भाजपा में भी बार बार टिकट चेंज होने की असमंजस चल रहा है। कभी नामांकन पार्टी प्रत्याशी भारती मौसम जी नामांकन भर देते हैं गौरीशंकर बिसेन जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये कांग्रेस पार्टी का डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई उल्लेखनीय उनकी के कार्य नहीं है जो वो बयां कर सके, बता सके कि हमने किया है और बहुत मजबूती के साथ। और उनको दिख रहा है कि सामने कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है, हमारा संगठन एकजुट है और परिवर्तन इतना बहुत मजबूती के साथ होने वाला है। तो ये सब चीज़ों से उनको भारी घबराहट हो गई है। तो मैंने तो पहली बार देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि एक राष्ट्रीय पार्टी में इतना असमंजस है कि कभी बेटी को टिकट घोषित हो जाती, उनको टिकट मिल जाती, उसके बाद पिताजी फॉर्म भर देते हैं और फिर रात को एक खबर आती कि नहीं बेटी ही फाइनल है। तो ये डर है, भय है, घबराहट है कांग्रेस पार्टी की। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित गंगा स्नान यात्रा को समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज भैया लालपुर द्वारा निशुल्क 41 बसों और 5 4 पहिया वाहन से लगभग 2500 से अधिक श्रद्धालुओं को समस्त केंद्रों से एकत्रित कर, जिसमें जनपद एटा, जनपद फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा जिले से अनंत शिवाय होटल जिनावली पर एकत्रित करके ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने फिरोजाबाद काली मंदिर से पधारे महंत पंचनाथ जी के साथ मिलकर यात्रा को गणेश भगवान की आरती करके कचला जी घाट के लिए रवाना किया। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि यह समिति द्वारा 19वीं गंगा स्नान यात्रा है, इससे मंडल के कुछ जिलों में खुशी की लहर है। इस मौके पर समिति प्रभारी गपेंद्र जादौन, गप्पू ठाकुर जिनावली, सक्रिय सदस्य दाऊजी ठाकुर, मोनू पंडित, अरुण प्रताप, राजा ठाकुर, राकेश खलीफा, शिवम शुक्ला, विजय उपाध्याय सहित अन्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बेलक हरनाथ ब्लॉक के अंतर्गत नवदुर्गा समिति दीवानगंज बाजार द्वार के द्वार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि नवदुर्गा समिति दीवानगंज बाजार द्वार के द्वारा शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ किया जाता है और फिर बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मां मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जिसके उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु लोगों का लगा तांता। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के दौरान शुजालपुर विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक केदार सिंह मंडलोई के सुपौत्र राहुल मंडलोई ने भाजपा छोड़कर सैकड़ों सदस्यों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता अपनी पार्टियों से इस्तीफा देकर पार्टी बदलने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला शाजापुर जिले के अकोदिया में देखने को मिला है, जहां शुजालपुर विधानसभा से मेवाड़ा राजपूत समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक केदार सिंह मंडलोई के सुपौत्र राहुल मंडलोई ने भाजपा छोड़कर सैकड़ों सदस्यों के साथ देवास जिले में सोनकच्छ में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के बीच कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर बीजेपी को अलविदा किया है। शाजापुर जिले में भाजपा परिवार के कर्मठ नेताओं में से एक, या यूं कह सकते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता के सुपौत्र और नगर परिषद अकोदिया के पूर्व अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह मंडलोई के भतीजे राहुल मंडलोई ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सोनकच्छ में सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में शुजालपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा राहुल मंडलोई ने भाजपा छोड़कर अपने 500 साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस परिवार को ज्वाइन किया। आक्रोशित होकर उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। वहीं उनका मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनको जरूर किसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवाड़ा समाज, उनके पोते केदार मंडलोई तो बीजेपी में है सिंधिया जी के साथ, लेकिन नई जनरेशन नई पहुंच समझ रही है कि बीजेपी शोषण करता पार्टी है। ये राहुल आज 500 शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।